नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ई लेक्चर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ CPM एंड PERT पार्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। मेरा नाम है मनीष हसानी, मैं लेक्चरर हूं GPC जोधपुर कॉलेज में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि CPM की प्रॉब्लम में क्रिटिकल पाथ कैसे ज्ञात किया जाता है जब हमें नेटवर्क दिया गया हो। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे जब हमें एक्टिविटी दे रखी हो, उनका टाइम दे रखा हो, तो हम नेटवर्क कैसे बनाएंगे, नेटवर्क कैसे ज्ञात करेंगे और वो नेटवर्क ज्ञात करने के बाद क्रिटिकल पाथ मेथड ज्ञात करेंगे और हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे आज के इस लेक्चर में, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो आइए आज का लेक्चर इस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अ प्रोजेक्ट हैज़ फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और इवेंट्स हैं, कुछ 1 से लेकर 10 तक इवेंट्स हो रहे हैं। उन दो इवेंट्स के बीच में वो एक्टिविटी होती है, जैसे इवेंट 1 और 2 के बीच में एक एक्टिविटी हो रही है 1-2, एक्टिविटी 1-2 उसमें समय लगता है 4 हफ्ते। एक्टिविटी 1 से 3 उसमें समय लगता है 1 सप्ताह। ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। हम थोड़ा गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो मर्ज इवेंट है, यानी कि वो उस पर इवेंट एंड हो रहा है, उस पर एक्टिविटी एंड हो रही है। कुछ इवेंट होते हैं जो बर्स्ट इवेंट होते हैं, यानी ऐसे इवेंट जहां से एक्टिविटी, एक से ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो रही है, यानी 2 या 3 एक्टिविटी शुरू हो रही है। कुछ इवेंट ऐसे होंगे जो मर्ज इवेंट भी होंगे और बर्स्ट इवेंट भी होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा एक्टिविटी उसके अंदर उस पर ख़त्म हो रही है और एक से ज़्यादा एक्टिविटी उससे शुरू हो रही है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क। क्या बनाना है? पहले हमें नेटवर्क बनाना है, फिर क्रिटिकल पाथ निकालना है, लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है, उसका समय ज्ञात करना है। फिर उसके बाद बोला है इन्होंने TE यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और TL यानी लेटेस्ट एंड टाइम फॉर ईच इवेंट, हर इवेंट के लिए। तीसरा इन्होंने पूछा है फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। फ्लोट वो वैल्यू होती है, यानी कि उस इवेंट पर, यानी उस स्टेशन पे अगर मेरा कोई इवेंट हॉल्ट हो जाता है तो कितना समय है कि वो लेट हो जाए और पूरा एक्टिविटी जो है वो CPM से ज़्यादा समय ना लगे। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे प्रश्न हल करते वक्त। तो आइए देखते हैं, 3 चीज़ें हमें पहले नेटवर्क ड्रॉ करने से पहले देखनी होती हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क वी विल लुक फॉर स्टार्ट इवेंट, की इवेंट शुरू कहाँ से होगा, एंड इवेंट, की इवेंट समाप्त कहाँ होगा, मर्ज इवेंट, बस्ट इवेंट एंड मर्ज एंड बस्ट इवेंट। ऐसे इवेंट जैसे यहाँ पर देखें हम कि वन इवेंट कहीं पर भी एंड पॉइंट पे नहीं है, सिर्फ शुरुआत में ही है, कहीं पर भी एंड पॉइंट पे नहीं है। इसका मतलब 1 जो है वो हमारा शुरुआत वाला इवेंट है, स्टार्ट इवेंट है। ऐसे इवेंट जो सिर्फ बाद में ही आ रहे हों, शुरुआत में नहीं आ रहे हों, जैसे नंबर 10 है, वो सिर्फ बाद में आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा है, यानी वहाँ पर हमारी पूरा प्रोजेक्ट एंड होगा। तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, 10 एंडिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 2 पॉइंट शुरू हो रहे हैं, तो ये एक बर्स्ट इवेंट कहलाएगा। 4 पर 2 इवेंट समाप्त हो रहे हैं, तो ये एक मर्ज इवेंट कहलाएगा। 4 से शुरू एक ही हो रहा है, यानी कि ये इस पर आके इवेंट मर्ज तो हो रहे हैं पर निकलेगा आगे सिंगल ही। 3 नंबर पे एक इवेंट आया है और 2 इवेंट निकले हैं, तो ये एक तरह का बर्स्ट इवेंट होगा। ऐसे ही हम देखें 9, 4 से 9, 8 से 9, 9 पर भी 2 इवेंट आ रहे हैं और 9 से निकल एक ही इवेंट रहा है ना। तो हमें ये डायग्राम देख के, ये टेबल देख के हमें एक नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पॉज करके फिलहाल एक बार देखें कि आपसे नेटवर्क डायग्राम कितना ड्रॉ हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको एक ट्रायल देना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका डायग्राम एकदम सही हो, बट इस एक्टिविटी से आपको ये क्लियर होगा कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि आपका नेटवर्क डायग्राम कैसा बना है। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो लर्निंग बहुत मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए अब हम नेटवर्क डायग्राम का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इवेंट नंबर 1 पे 1 से 2 और 1 से 3 दो एक्टिविटी होती है, तो हमने 1 से 2 एरो निकाल दिए पहले।
फिर नीचे गए हम तो 2 से 4 जा रहा था, तो आप रफ डायग्राम में बनाएंगे तो 2 से 4 एक लाइन खींच देंगे। फिर 3 से 4 भी आ रहा है, यानी 1 से 3 गया था तो 3 से 4 भी एक ज्वाइन कर दीजिएगा रफ में। फिर 3 से 5, 3 से 5 की तरफ, यानी एक और 3 से एक और लाइन निकलेगी जो 5 की तरफ जा रही है। फिर 4 से 9, जो 4 इवेंट हमारा था पहले, उसको 4 को नए इवेंट 9 से जोड़ दीजिए एक बार। आपका डायग्राम कैसे भी हो सकता है जैसा डायग्राम अभी सामने दिख रहा है वैसा नहीं बनाओ, कुछ और स्ट्रक्चर हो चलेगा, बट वो डायग्राम आप देखेंगे तो यही निकलेगा। अब जहाँ स्क्वायर है, ट्राइंगल है, वहाँ कुछ और फिगर बन जाएगा आपका, पर डायग्राम यही बनेगा आपका। फिर देखिए 5 से 6, 5 से 6 यानी एक और इवेंट हो गया, 5 से 2 इवेंट निकल रहे हैं और एक 5 से 7। फिर 6 से 8, यानी 6 से एक ही इवेंट निकल रहा है और 6 पर आ भी एक ही रहा है। फिर 8 से 9 और 8 से 10, 8 से 2 इवेंट निकलेंगे, तो यानी एक 9 में जाएगा एक 10 में। 9 में पहले से एक इवेंट आ चुका है जो 4 वाला है। फिर 9 से 10, एक इवेंट से 10 भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम पूरा हो गया और उसके आगे हमने समय लिख दिया। तो आधा क्वेश्चन जब नेटवर्क सही बन जाता है तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं समाप्त होता है। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने किसी नेटवर्क डायग्राम से पहले हमने जो भी उसके संभावित पाथ थे वो बना दी। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम चाहें तो पहले ऊपर वाले ट्रैक से होते जाएं तो 1 2 4 9 10 ये एक हो गया। फिर 1 2 4, उसके बाद यही पॉसिबिलिटी है 1 2 4 में। तो फिर नीचे से आते हैं 1 3 4 9 10, एक ही हो गया 1 3 4 9 10। एक 1 3 5 7 8 10, ये नीचे वाला पथ। फिर 1 3 5 5 पे टर्न ले लो, फिर से 6 8 10। फिर और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? हाँ, इन्हीं दोनों रास्तों पे 1 3 7 8 10 पे और 1 3 5 6 8 10 पे इसी रास्ते को हम 9 से घुमाकर भी ले सकते हैं, यानी 8 के बाद 9 10, 8 के बाद 9 10। ऐसे करेंगे तो हमारे पास 6 रास्ते आ जाएंगे टोटल। 6 रास्तों के समय हमारे पास हैं, उन सबको समय को जोड़ेंगे तो टोटल समय जो आते हैं 17 14 20 20 25 25। तो हाईएस्ट टाइम हमें देखना है किस में लग रहा है, लास्ट के 2 में। तो वो हमारे क्रिटिकल पाथ हो गए। क्रिटिकल पाथ हमारा ज्ञात हो गया जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हाँ, अब हम देखते हैं आज के इस प्रश्न में 2 नई चीज़ें पूछी गई हैं, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम EI और सॉरी अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम LI। हर पॉइंट पर निकालना है 1 से लेकर 10 तक नेटवर्क पे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप नेटवर्क में पहले से ही सॉल्व कर रखा है, बट मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इसे ज्ञात कैसे करते हैं। पहला स्टेप क्या है, इंसर्ट EI एंड LI एट क्रिटिकल पाथ इवेंट फर्स्ट। क्रिटिकल पाथ इवेंट जो है ना हमारा 1 3 5 7 8 10 और 1 3 5 7 8 9 10। तो ये सारे पॉइंट जो क्रिटिकल पाथ पे आ रहे हैं इनकी एक विशेषता होती है, इन पॉइंट्स पर अर्ली स्टार्ट यानी EI और LI सेम रहेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, क्रिटिकल पाथ के ऊपर सभी पॉइंट्स पे EI और LI सेम रहेंगे। यानी हम फर्स्ट पॉइंट से निकले तो 0 पे शुरू करेंगे, तो 1 से 3 जाने में 1 पॉइंट लगता है तो उस पर 1 आ जाएगा 3 पे। 3 से 5 जाने में 6 हफ्ते लगते हैं तो वो 7 सप्ताह पे पूरा हो जाएगा, 1 + 6 7। फिर 5 से 7 में 8 का समय लगता है तो 7 और 8 15। 7 से 8 जाने में 2 का समय लगता है, 15 और 2 17। इसी प्रकार हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं तो उसके समय को ऐड करते जा रहे हैं। ऐसे हमने 1 3 5 7 8 9 और 10 इन पॉइंट्स पर समय को मार्क कर दिया। इन पॉइंट्स पर आप देखेंगे तो जो अर्ली स्टार्ट समय और लेटेस्ट फिनिश टाइम है दोनों सेम है, 1 1 7 7 15 15 17 17 18 18 और 25 25। अब केवल 3 स्टेशन यानी 2 4 और 6, ये 3 स्टेशन जो क्रिटिकल पाथ में नहीं आते उनका EI और LI हमें ज्ञात करना है। उनके लिए हम देखते हैं स्टेप 2 दे रखा है, नीचे पॉइंट 2 दे रखा है, फॉर अदर पॉइंट्स कैलकुलेट EI स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1। अगर आपको सभी पॉइंट पर EI ज्ञात करना हो तो इवेंट नेटवर्क के शुरुआत में जाना पड़ेगा हमें पॉइंट 1 पे। तो पॉइंट 1 पे E का मान कितना है 0। पॉइंट 2 पे जाएंगे तो E जाने में यानी जो समय लगेगा, जल्दी से जल्दी मैं 2 पॉइंट पे कब आ सकता हूँ,
4 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह 1 से 2 में जो लगता है समय। फिर जल्दी से जल्दी मैं 4 पे कितना आ सकता हूँ, 1 सप्ताह बाद। फिर जल्दी से जल्दी मैं छठे पे निकालना है तो मुझे 135 के रास्ते से जाना होगा। तो 135 के रास्ते से चलते हैं। ई 0 है 1 पे। 3 नंबर पर ई कितना है, 1, क्योंकि वहाँ 1 सप्ताह लगा। फिर वहाँ से 5 पे गए तो 6 सप्ताह और लगेंगे, यानी 7 सप्ताह हो गए। फिर 5 से 6 जाएंगे तो 7 और 4 11, यानी इसका अर्ली पॉइंट हो गया 11। तो 6 नंबर पॉइंट का अर्ली पॉइंट निकल गया। अब अगर आपको लेट वाले पॉइंट निकालने हैं तो अब आपको क्वेश्चन को दूसरा एंगल से देखना होगा। देखिए मैंने नीचे पॉइंट नंबर 2 में बताया, लेटेस्ट फिनिश टाइम LI स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 10। तो मुझे 10 नंबर पॉइंट यानी एंड पॉइंट से शुरू करना होगा। एंड पॉइंट पे लेटेस्ट एंड पॉइंट कितना है, 25। L10 कितना है, 25। L10 से पहले मैं 8 पे आऊँगा, 10 से 8 पे आऊँगा तो 8 सप्ताह माइनस करने पड़ेंगे। 25 माइनस 8 17। 8 से 6 पर आऊँगा तो 17 माइनस 1 16। तो छठे स्टेशन का लेटेस्ट एंड पॉइंट की टाइम कितना हो गया, 16। इसी प्रकार अगर मुझे पॉइंट 4 पे पहुंचना है तो मैं किसी भी रास्ते से होकर जाइए और पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचिए। जैसे 10 9 से 4 पहुंचता हूँ, 10 पर लग रहा है L10 25, 9 पर L9 लग रहा है 18। तो 25 माइनस 7 18 हो गया। 18 9 नंबर पर है और 4 नंबर पर मुझे टाइम निकालना है तो माइनस कर दूं 4 से 9 वाला समय। 18 माइनस 5 13। तो 4 नंबर का लेटेस्ट एंड पॉइंट हो गया 13। 4 नंबर से 2 पे जाऊं तो 1 सप्ताह लगता है तो 13 माइनस 1 12। सेकेंड नंबर पॉइंट का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ गया 12। आप किसी भी छोर से यानी 10 नंबर से जाएंगे 2 4 और 6 पॉइंट पे, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, L का आंसर यही आएगा। और अगर आप ई निकाल रहे हैं तो आप 1 से शुरू करेंगे और किसी भी रास्ते से जाएं तो 2 4 6 पॉइंट का ई इतना ही आएगा। अभी हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल पाथ पे जितने भी पॉइंट थे उनका ई और एल सेम है, यानी कि क्योंकि जो CPM है, क्रिटिकल पाथ है, वो सबसे लंबे समय लगने वाला प्रोसेस है। तो उन स्टेशन पे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं सह सकते हम। बट पॉइंट नंबर 2 4 6 जो कि CPM के बाहर है, वहाँ पे अगर आप वहाँ पर आपके पास समय है, जैसे स्टेशन नंबर 2 पर शुरू जल्दी से जल्दी वो चौथे सप्ताह में समाप्त हो जाएगा और लेट से लेट वो 12वें सप्ताह में उसको शुरू होना पड़ेगा वहाँ से, यानी वहाँ 8 सप्ताह का मेरे पास स्लैक अवेलेबल है, फ्लोट अवेलेबल है, यानी वहाँ पर 8 सप्ताह तक कोई कार्य डिले हो सकता है। स्टेशन नंबर 4 पर 5 और 13 यहाँ भी 8 सप्ताह का है। स्टेशन नंबर 6 पर 16 और 11 यहाँ पे 5 सप्ताह का स्लैक है, यानी जल्दी से जल्दी स्टेशन नंबर 6 पे 11वें हफ्ते में पहुंचा जा सकता है और लेट से लेट 16वें हफ्ते में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आराम से बैठ के पेपर पे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी पिछली स्लाइड में हमने जो भी TE और TL यानी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो निकाले थे, अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम, उनको हम टेबल में नोट कर लेंगे। जैसे इवेंट नंबर 1 2 से लेके 10 तक टेबल बना ली। तो जो जो क्रिटिकल पाथ के उनके सेम है, क्रिटिकल पाथ के नहीं है, 2 4 6 उनके अलग अलग है। उसके बाद हम हर एक स्टेशन पे फ्लोट ज्ञात करेंगे। जो क्रिटिकल पाथ पर है वहाँ फ्लोट 0 आएगा और जो फ्लोट क्रिटिकल पाथ पर नहीं है वहाँ कुछ फ्लोट की वैल्यू आएगी। जैसे 8 है 2 नंबर स्टेशन पे, 8 है 4 नंबर स्टेशन पे और 5 है 6 नंबर स्टेशन पे। तो नेक्स्ट में हम इसकी टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस स्लाइड में आराम से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं वैल्यूज जो आपकी सही आएंगी नहीं। फ्लोट हमने कैलकुलेट किया है जैसा कि पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो हर एक एक्टिविटी का हमने फ्लोट निकाल दिया है। फ्लोट कैसे निकलता है, जो TE और TL का डिफरेंस है। TL है हेड इवेंट, TE है टेल इवेंट, उनका डिफरेंस जो है वो फ्लोट है। तो जो CPM पर है एक्टिविटी उनका 0 है, जो CPM पे नहीं है उनमें एक्टिविटी में आ रहा है। जैसे 8 का फ्लोट आएगा, 5 का आएगा, 11 का आएगा, इस तरीके से। ठीक है, एक बार पॉज करके इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल। तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद हम ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्लोट वैल्यूज को LI माइनस EI नेटवर्क डायग्राम में
तो अलग अलग फ्लोट वैल्यूज़ आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से हुआ। तो ये प्रश्न था एक सिंपल सा, जो कि CPM के मेथड को समझा रहा था। पहले हम दिए हुए प्रश्न के अनुसार हम उसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद हम अलग अलग रास्ते निकालते हैं, कौन कौन से संभव है। सबसे लंबा समय जिस रास्ते से लगता है वह क्रिटिकल पाथ कहलाता है। उसका पथ व उसकी समय ज्ञात कर लेते हैं। फिर फ्लोट पॉइंट्स निकालने के लिए हम अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं हर स्टेशन पे, और फिर हम एक टेबल बना के वहाँ के फ्लोट्स को लिख देते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से सुनने के लिए, लेक्चर देखने के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।